किसी ने पूछा कि महाभारत सच है या झूठ है, रामायण सच है या झूठ है? हाँ, रामायण सच है या झूठ है, महाभारत सच है या झूठ है? देखिए, अगर मैं कह भी दूं कि ये सच है तो उसे आपके जीवन में क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला। आपने मान लिया हाँ ये सच है। जाना क्या आपने? सच है बोलकर आपने कैसे जान लिया? और मैं कहूँ कि ये झूठ भी है तो भी आप कैसे जान लेंगे कि ये सचमुच हाँ झूठी है? या तो मेरे बात को आप मान लेंगे कि हाँ सर ने बोल दिया कि झूठ है तो झूठ है। अगर मेरी प्रति भक्ति श्रद्धा अगर है, अगर कोई तार्किक नहीं है तो आपने मान लिया, और सच बोल दिया तो भी आपने मान लिया। आपने तो इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं कि सच है या झूठ है। और इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे आप तो ऐसे हमारे इतिहास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसे वीडियोज मिलेंगे, ऐसे शास्त्र मिलेंगे, ऐसे प्रमाण मिलेंगे कि ये घटना सचमुच में घटी थी। महाभारत की घटनाएं घटी थी, ऐसे सचमुच में हुआ था। ऐसे कई प्रमाण भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक्चुअली ये बहुत बड़ी एक मुद्दा है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सचमुच में ये महाभारत की युद्ध हुई थी या रामायण या रावण थे? अगर हम बोल देंगे नहीं भी थे तो भी बहुत बड़ी बात गड़बड़ हो जाएगी, और थे भी बोलते हैं तो भी गड़बड़ी दिखाई देती है मुझे। इसलिए मैं इस मुद्दा पे कहता हूँ कि इन शास्त्रों में, इन महाभारत में या रामायण में ऐसी कुछ चीज़ें लिखी है जिसे तुम परम सत्य को जान सकते हो। महाभारत की जो कहानी है इसमें कोई ऐसी चीज़ें है जिसे तुम्हें कोई अच्छाई चीज़ें मिल रही है, अच्छी चीज़ें मिल रही है। तुम अपने अंदर कोई अच्छी गुण को जागृत कर सकते हो, तुम सत्य को जान सकते हो, आत्मा को जान सकते हो। क्योंकि आप जब पढ़ोगे ये सब शास्त्र तो इन सब सारे शास्त्रों का मकसद ही है कि तुम्हें यहाँ तक लेके आना कि तुम अपने स्वरूप को जानो, एक दिन आत्मा को जान लो। क्योंकि वास्तव में सिर्फ आत्मा ही सत्य है, बाकी सारे असत्य है। तो ये महाभारत सत्य है या नहीं हम जान भी गए तो हमारे जीवन में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे जीवन में फर्क तब पड़ेगा जब तुमने अपने आत्मा को जान लिया। इससे तुम्हारे जीवन में कुछ बदलने वाला है। राम आए थे, कृष्ण आए थे, युद्ध हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुई थी, इसे जानकर कुछ नहीं होगा। है महाभारत रामायण किताबें है, उसमें कहीं ऐसे लिखा है क्या? कुछ क्लू है, कुछ सूचना है, कुछ तरीका है, कुछ मेथड्स है जिसे हम साधना करके हम अपने स्वरूप को जान जाए। इस पे ही ध्यान देना है। मैं अभी समाज में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, अभी महाभारत पढ़ के ज़मीन जायदाद के लिए, अपने ज़मीन जायदाद के लिए हमें लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, ऐसी वृत्ति बना लिए हैं और युद्ध कर रहे हैं आपस में, अपने घर में ही युद्ध कर रहे हो, अपने भाई में ही युद्ध कर रहे हो, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, धन दौलत के लिए। एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, मार भी दे रहे हैं, हत्याएं भी कर रहे हैं। और कुछ बोलो तो क्या बोलते हैं कि महाभारत में बताया गया है कि धर्म के राह पर चलो, और ये हमारा धर्म है। क्या धर्म है? युद्ध करना और हमारी जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना। कौरव और पांडवों में युद्ध हो गई, दोनों एक ही खानदान के थे, भाई ही थे, और दोनों ने युद्ध किया अपनी संपत्ति के लिए। भगवान कृष्ण ने लीडर थे, नेतृत्व किया उस युद्ध का, सब कुछ करवाए। हम उसी राह पे हैं क्योंकि हमारे शास्त्र बता रहे हैं, मानसिकता बना लिए हैं लोग। और हम कौन हैं? हम पांडव हैं। और मेरे दूसरे भाई कौन है जो कि एक ही माँ के पेट से पैदा हुआ है? वो कौन है? कौरव है। एक ही परिवार के हो, खानदान की हो, उससे लड़ाई कर रहे हैं। थोड़े से ज़मीन के लिए मार देने के लिए तैयार है। तो मुझे ये सारे लोग मूर्ख ही दिखते हैं।
क्यों मूर्ख दिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। उन शास्त्रों का इशारा क्या था उसको तो पकड़ा ही नहीं। उन शास्त्रों का परम उद्देश्य क्या था उधर ध्यान दिया ही नहीं। वो लड़ाई झगड़ा वाला चीज़ें ही ले लिया और उसी कैरेक्टर में अपने आप को देखते हैं लोग और अपने जीवन को गढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना मेरा ज़मीन मेरा माटी, तो मुझे इन लोगों से सबसे बड़ा मूर्ख कोई दिखता ही नहीं है। चाहे वो मेरे घर के परिवार को कोई भी हो, सब मुझे मूर्ख ही दिखते हैं। जो लोग भी कह रहे हैं मेरी इतनी ज़मीन जायदाद है, मेरी इतनी माटी है, मैं इतने ये, अरे भाई पहले ये बात को समझो। तुम अपनी ज़मीन जो बोल रहे हो, तुम जब नहीं थे यहाँ पर, तुम्हारे जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से ये है, और तुम जब पैदा होकर आ गए तब भी है, और तुम नहीं भी रहोगे तब भी ये रहेगा। जो अपने बोल रहे हो ना तुम, ये तुम्हारा नहीं था पहले और एक दिन नहीं रहेगा। ये एक पृथ्वी है, ये ग्रह है, हमारे गैलेक्सी की सोलर सिस्टम की एक ग्रह है। इस ग्रह पे तुम प्रकट हो गए हो। जैसे कीट पतंग पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए जल और वायु के कारण, उन्हीं में से तुम्हारी भी एक प्रजाति है, लेकिन उत्तम सोचने की क्षमता है, परखने की क्षमता है, सत्य को ढूंढ निकालने की क्षमता है तुम में। मनुष्य को छोड़कर और किसी में नहीं है। अंतिम विकास चेतना की मनुष्य की ही ब्रेन है। और तुम कह रहे हो कि ये मेरी ज़मीन जायदाद, मेरी ज़मीन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये पृथ्वी है। और पृथ्वी को तुम कह रहे हो कि ये वाला इतना मेरा है। ये तुम्हारा मन में है, तुम अपने विचारों में इसे बांट रहे हो। कोर्ट कचहरी में जाके कायदा कानून बना के कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ पे लिखवा लेते हैं हम। ये सब हमारे विचार जो है शब्दों में हम छाप लेते हैं कागज़ों पे और बोलते हैं ये हमारा है। बट इन रियलिटी ये क्या है? पृथ्वी, द अर्थ। ये ना तुम्हारा था, ना तुम्हारा होने वाला है, ना अभी है। और तुम इसके लिए, थोड़े से ज़मीन के लिए, थोड़े से लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो, मर मिटने के लिए तैयार हो। तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? तुम्हें नहीं देखा रहे कि ये ग्रह है, ये अर्थ है। हमने कागज़ पे लिखवा लिया तो क्या तुम्हारा हो गया? तुम्हारा कभी ना था, ना होने वाला है, ना अभी है। तुम्हें यहाँ पे एक जीवन जब मिला है जीने के लिए, हमारे समाज में जो कायदा कानून बनाई गई है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उस पर तुमने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि इतने सारे ज़मीन का तुम देखभाल करो, खाने पीने के लिए कुछ कर रहे हो। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखो कि ये एक पृथ्वी है, इतने से पृथ्वी के इस हिस्सा में मैं अनाज उत्पन्न कर रहा हूँ, घर बना रहा हूँ, लेकिन ये ना मेरा कभी था, ना अभी है, ना होने वाला है। ये हमने अपने मन में ऐसा बना लिया है कि ये मेरा है, और ये मेरे अटैचमेंट जो है पृथ्वी के प्रति कि ये मेरा है, आज से ये ख़त्म नहीं रहेगी। तुम्हारे दुख ही ख़त्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म होगा। सही बात है ना? ये आप लोग के घर में आसपास ही देखते होंगे ये। तो मैं तो इसको एक ग्रह देखता हूँ, नहीं तो लड़ाई झगड़ा मारपीट होते रहेंगे। क्यों होंगे? हमारे महाभारत में हुआ था ना। हम क्यों नहीं करेंगे भाई भाई से झगड़ा? करना पड़ता है। राम ने भी किया था रावण का वध। रावण कौन है? ये मेरा भाई रावण है। चाहे वो बड़े पिताजी का लड़का हो, या मौसी का लड़का हो, या अपने चाचा का ही लड़का हो। परिवार में ही रावण राम कृष्ण कंस कौरव पांडव सब निकल जाते हैं। यही चित्त की वृत्ति बनी हुई है, घर घर में मैं देखता हूँ। महाभारतों में, रामायण में कहीं ऐसा है क्या? गुरु वशिष्ठ जब ज्ञान दे रहे हैं राम को, या राम कभी लक्ष्मण को बता रहे हैं उस जगत के बारे में, परम शक्ति के बारे में, परम चेतना के बारे में,
कहीं इन कहानियों का माध्यम से तुम्हें कुछ इशारा किया जा रहा है, तुम्हारी बुद्धि उधर क्यों नहीं जा रही है? तो इसलिए ये सच है या झूठ है, इस पे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोल भी दूँ कि सच है तो मैं कैसे प्रूफ करूँगा कि ये सचमुच में हुई थी, और झूठ है तो भी मैं कैसे प्रूफ करूँगा। मैं यही कहता हूँ कि उन शास्त्रों को उठाओ और देखो, उसमें परम सत्य को जानने के कोई रहस्य है क्या, और उसे जानो, स्वयं के जान लो, और ये सब जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें पूर्ण रूप से दुखों से निवृत्ति मिल जाएगी। खुद को जान लो, एक आत्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। वो आए अवतार, जब अवतार थे तो आए तो गए, वो आए और गए, अभी नहीं है। और ये अवतारों की कहानियाँ जितने पढ़ने को मिलती है, इसमें कौन किसने दिया था ये सब कहानी तुम्हें? जब लोगों को पूछता आप शिव के भक्त हैं तो आपको शिव शब्द कहाँ से सुनने को मिला, कृष्ण शब्द कहाँ से सुनने को मिला, विष्णु शब्द कहाँ से सुनने को मिला? तो लोग मुझे जवाब देते हैं शास्त्रों से। कौन से शास्त्रों से सुनने को मिला? तो पुराणों से, और आगे जाएंगे तो कुछ वेद के नाम लेंगे। किसने लिखा उनको? भाई लिखा किसने? तो नाम क्या बताते हैं? वेद व्यास ने, वेद व्यास ने लिखा। तो वेद व्यास को ये सारी चीज़ें कैसे पता थी कि कौन भगवान है, कहाँ पे, कैसे है? बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि वेद व्यास की जितने शास्त्र लिखे हो वो तो खुद ही लिख कर खुद ही कन्फ्यूज हो गए थे। 6 ब्रह्म पुराण लिखे तो उसमें ब्रह्मा को ही प्रमुख बताए, वही परमेश्वर है। 6 जब उन्होंने विष्णु पुराण बताए, 6 जब विष्णु पुराण उन्होंने लिखा तो उसमें विष्णु को ही परमेश्वर का, वो विष्णु से ही शिव की और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। 6 शिव पुराण बताए, लिखे उन्होंने। चलिए, तो देखिए, जब मैं कहता हूँ कि ये शास्त्रों को किसने लिखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ कि इन शास्त्रों को किसने लिखा है, तो लोग कहते हैं कि वेद व्यास ने लिखे। सब शास्त्रों के नहीं, जैसे रामायण महाभारत वेद व्यास ने लिखा, पुराणों को वेद व्यास ने लिखा। रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि ने। रामायण बहुत पुराना शास्त्र है। वेद व्यास ने वेदों की रचना की, इन शास्त्रों के लिखी गई, और ये जितने सारे शास्त्र लिखी गई है, इनके इतिहास अगर आप ढूंढने जाओगे तो 3,500 से 4,000 के अंदर के ही इतिहास मिलेगा कि ये शास्त्र जो है लिखित में आई है, लिपित में आई है। उसके आगे कोई प्रमाण ही नहीं कि ये शास्त्र थे, ऐसे ज्ञान थे। संस्कृत में पहले आई है शास्त्र, संस्कृत से फिर हिंदी में लिखित में आई है शास्त्र। उसके पहले की कोई प्रमाण ही नहीं है कि ऐसा शास्त्र थे, लिखित में तब ये इसके ही प्रमाण है। इतिहास को देखेंगे तब हम शास्त्रों के लिखित प्रमाण, और उसमें भी वेद व्यास ने ही प्राय सभी शास्त्रों का रचना की। 18 पुराणों की रचना की, फिर भागवतम की रचना की। वेदों को भी लिखने का वेद व्यास ने लिखे, महाभारत को वेद व्यास ने लिखे। वेद व्यास वेद व्यास ने जब 18 पुराणे लिखे तो ब्रह्म पुराण 6 पुराने ब्रह्म लिखे। ब्रह्म पुराण में वेद व्यास ने ब्रह्मा को ही प्रमुख बताया। शिव पुराण में 6 शिव पुराण में शिव को ही उन्होंने प्रमुख बताया। विष्णु पुराण में विष्णु को ही प्रमुख बताया, और बताते गए अंत में वही जाकर कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए कि मैंने ये क्या लिख डाला कि इसमें शिव को बताया, इसमें ब्रह्मा को बताया, इसमें इनको बताया। शिव पुराण में शिव से विष्णु की और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, विष्णु पुराण में
विष्णु से शिव और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ये तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और आज भी भ्रमित और कंफ्यूज लोग हैं। शिव के भक्त शिव पुराण सिर्फ पढ़े हैं, वो सिर्फ शिव के बारे में सुनना चाहते हैं। विष्णु के भक्त सिर्फ विष्णु पुराण पढ़े हैं, वो सिर्फ विष्णु के बारे में सुनना चाहते हैं, और दूसरी की बात तो नहीं। शिवा इज ए डेमी गॉड। क्यों? विष्णु से पैदा हुए हैं, विष्णु से उनकी उत्पत्ति हुई है। शिवा का फॉलोअर्स बोलेंगे नहीं, शिवा इज एवरीथिंग, द परम कॉन्शियसनेस, शिवा इज एवरीथिंग। वेदव्यास तीनों लेकर भ्रमित हो गए। कहानियों में ऐसा मिलता है कि वेदव्यास अंत में भ्रमित होकर वो खुद सोचे कि मैंने जल समाधि ले लूँ, आत्महत्या कर लूँ, पानी में जाकर डूब जाऊँ। कोई नदी में जा रहे थे, कहानियों में मिलता है, तो नारद मुनि ने देखा और उनको रोका, क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसे 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 समाज में काम कर दिया, ऐसे ऐसे शास्त्र लिख दिए, 18 पुराणों की रचना कर दी। ये लोग तो, मैंने सोचा कि इससे लोगों को पूर्णतया की प्राप्ति हो, सत्य की सेवन हो, सत्य की उपलब्धि हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंत में मैं सबको भ्रमित ही कर दिया, क्योंकि ये लोग इसको मानेंगे, कुछ लोग इसको मानेंगे, ये आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं। नारद ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मत कीजिए ऐसे। आप फिर एक और शास्त्र लिखिए, और वो लिखिए श्रीमद् भागवतम पुराण। ये श्री हरि के मुख से ये निकला हुआ है, ये लिखिए आप। कहानियों में लिखा है, और लिखने वाला भी ये सब चीज़ें कौन है? श्री हरि के मुख से निकला है, ये लिखने वाला भी वेदव्यास ही है। तब नारद उनको कहते हैं कि आपको श्रीमद् भागवतम लिखना पड़ेगा, और भागवतम में भगवान कृष्ण की उत्कृष्ट लीलाओं की बातें लिखी गई है, और परम साधना उनकी भक्ति करना है। मात्र भक्ति के द्वारा, डिवोशन के द्वारा कोई कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और सिर्फ कृष्ण है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, जो कि ये उन्होंने 18 पुराने लिखे थे, उनको महत्व ना देकर श्रीमद् भागवतम पुराण लिखा, जिसमें राजा परीक्षित और सुखदेव जो है, सुखदेव राजा परीक्षित को ये कहानी सुना रहे हैं। बहुत लंबी है, इसमें थोड़ा बहुत मैंने ये सुना हूँ। तो उसके बाद में एक कहानी बता रहे हैं, और इनमें लीलाओं को लिखा गया है, कृष्ण की लीलाओं को लिखा गया है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को लिखा गया, पूरे कहानियों को लिखा गया है, लीलाएँ लिखी गई। अब प्रश्न ये रहता है कि जिस व्यक्ति ने इन 18 पुराणों को लिखकर वो खुद ही क्या कि इसमें छोड़ो और तुम लोग सब श्रीमद् भागवतम में आओ, तो ऐसे बहुत सारे समाज में लोग हैं जो शिवा 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 शिव पुराण को चिल्ला रहे हैं। बहुत सारे साधु संत जो है जिस शास्त्रों को लेकर पकड़े हुए हैं, उसको तो कब लिखने वाले कह दिए कि इसको छोड़ो, कृष्ण की भक्ति करो, इनकी आराधना करो, लेकिन तुम अभी भी वही पकड़े हुए हो। कोई विष्णु को लेकर पकड़े हुए भी, और विष्णु को कृष्ण के साथ कनेक्ट करके लक बताया उन्होंने, शिवा को डेमी गॉड बताया उन्होंने। इसलिए जितने भगवती समाज या वैष्णव फॉलोअर्स है, शिवा को डेमी गॉड बताते हैं, कृष्ण को परम ईश्वर बताते हैं उसको। तो ये सारे लिखने वाले कौन है? वेदव्यास ही है। अब वेदव्यास अगर 18 पुराण अगर ऐसे लिखे, अगर कुछ उनको लगा कि गड़बड़ हो गई फिर, तो क्या पता श्रीमद् भागवतम भी तो उन्होंने ही लिखा है ना ये भी। और जो इंसान ये लिखा और इधर ये इतने सारे लिख कर बताया कि ये ऐसे गड़बड़ हो गई, तो उस पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये भी सही है? प्रश्न एक है, लोगों के मन के प्रश्न। मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्या सही है क्या गलत है, मेरे तो एक ही है कि इन सारे शास्त्रों में कहीं ऐसा है क्या जिसमें बताया जा रहा है कि तुम अपने सेल्फ को रियलाइज कर लो, तुम आत्मा साक्षात्कार कर लो, तुम स्वयं को जान लो, तुम सत्य को जान लो, तुम आत्मा उस परम तत्व को जान लो जिसे तुम जन्म मरण की चक्रों से निकल जाओगे, जिसके द्वारा तुम जितेंद्रिय हो जाओगे, तुम अपने इंद्रियों को बस में कर लोगे, सारे इच्छाओं वासनाओं से तुम्हें मुक्ति मिल गई है, तुम महाशून्य में विचरण कर रहे हो, तुम महाशून्य में तुम मिट गए, तुम हो ही नहीं। उसी स्थिति को, उसी को हम परम चेतना, परम ईश्वर, परमात्मा कहते हैं। कहीं है कोई भी इन शास्त्रों में? अगर है तो तुम इस स्थिति को प्राप्त करो। इसके अंत में श्रीमद् भागवतम भी अंत में जाके यही दिखा रहा है
वो बता रहा है, तो वो ब्रह्म तुम ही हो। इन लीलाओं के द्वारा, क्योंकि जब उन्होंने लिखा, एक एक लिखने के बाद उनको लगा कि समाज में इससे लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ और रचूं, इससे कल्याण नहीं ज़्यादा हो रहा है तो कुछ और लिखूं, इससे भी कल्याण नहीं हुआ तो ये लिखूं। क्योंकि उस वक्त कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई कॉलेजेस नहीं है, सारे लोग खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो लीलाओं के माध्यम से हम जब कहानी बोलेंगे, स्टोरीज़ बोलेंगे, तो स्टोरीज़ और कहानी के माध्यम से लोग इधर आकर्षित होंगे और इन स्टोरी को सुनते 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 उनकी चित्त की शुद्धिकरण होगी, यानी कि चित्त की निरोध होगी उनकी।